प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। देवा सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन विषयों का है जिसमें बसेरा। वो तेरी काया कंचन कंचन विषयों का है जिसमें बसेरा। वो तेरी सूढ़ सुनाली सूरत लागे सबसे तू जग से निराला। तेरी सूढ़ सुनाली सूरत लागे जग से है तू निराला। ओ रंग बरसा आ देवा रंग बरसा आ देवा तेरी महबा अपरवता। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। वो देवा सभा बीच में आ जाना देवा सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। जय हो प्रभु भजन तुम्हारा मैं गाऊं। प्रभु भजन तुम्हारा मैं गाऊं। सबसे पहले मैं तुमको मनाऊं। सबसे पहले मैं तुमको मनाऊं। दीप दीप की ज्योति जलाऊं। धूप दीप की ज्योति जलाऊं। मेरे प्यारे से भगवान मेरे प्यारे से भगवान आओ। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे गौरा भैया जी की आंखों के तारे। गौरा भैया जी की आंखों के तारे। वो देवा सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओमकारममलेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं कृष्णेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेत विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमामि समेशान निर्वाण। छठा दिन है, षष्ठम दिवस की आज कथा सुनने जा रहे हैं आप। भगवान शंकर आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। और आज एक 500 रुपये और 25 किलो गेहूं का गुप्त दान आया है। भगवान इनके भंडारे भरे रखे और इनके घर में सुख शांति रहे। कृपा दृष्टि अपनी भोले बाबा इन पे हमेशा बनाए रखें। बोले शंकर भगवान की जय। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, कोई भी बड़ा आयोजन ये बिना दान दाताओं के नहीं हो पाता है। इसलिए दान दाताओं से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस ज्ञान गंगा में भी गोता लगाएं। क्योंकि ये बड़े कार्यक्रम बिना संयोग के नहीं होते और सबका थोड़ा थोड़ा संयोग हो जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है और सबका पुण्य लग जाता है। अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहने चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा तो ऐसे हैं कि थोड़े से पे ही रीझ जाते हैं। थोड़ा सा कोई उपकार करे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े से अपकार पर रूठ भी बहुत जल्दी जाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक दिन मंदराचल पे भोले बाबा माँ पार्वती विराजमान थे। देवता दैत्यों से बहुत दुखी हो गए थे। उस समय शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य पैदा हो गए थे और ये देवताओं के बहुत परेशान करते थे। देवता इन लोगों से बहुत पीड़ित थे, दुखी रहते थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ देवताओं को लेकर के भोलेनाथ के पास कैलाश पर आए ब्रह्मा जी और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भोले बाबा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्य बहुत देवताओं को पीड़ित करते हैं। शुंभ और निशुंभ को मारने का एक ही तरीका है। इन्होंने मुझसे वरदान लिया है कि मैं किसी अयोनिजा स्त्री के हाथों ही मारे जाएं।
और किसी के हाथों नहीं मरे। अयोनिजा स्त्री ही हमें मार सके, ऐसा इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को बताया कि किसी भी तरह आप देवी को रुष्ट कर दें तो ये देवी ही उनको मार सकती हैं। इन दैत्यों को मारने के लिए देवताओं ने अनेक अनेक स्त्रियों के रूप धारण किए, लेकिन मार ना सके, मायावी रूप से वध न कर सके। तो भोलेनाथ की प्रार्थना की कि आप देवी को रुष्ट कर दें, तो ये जाएंगे तो ये ही मारेंगे इनको। महादेव और पार्वती सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी भोले बाबा ने हंस करके कह दिया कि तुम कितनी काली हो। काली कहने से मैया रूठ गई और कहने लगी कि आपको मेरा ये वर्ण पसंद नहीं था तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही हंस के कह दिया था, तुम रुष्ट मत हो। देवी कहने लगी नहीं, अब मैं इस वर्ण का त्याग करूंगी और गौरी होंगी। मुझे आज्ञा दें तो मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊं। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि देवी छोटी छोटी बात पर रूठते नहीं हैं, आपको तपस्या की क्या जरूरत है। देवी के मन में भोले बाबा की वो बात लग गई। काली जो कह दिया, मैं ब्रह्मा की तपस्या करूंगी, ब्रह्मा की तपस्या करके मैंने आपको प्राप्त किया और मैं अब फिर ब्रह्मा की तपस्या करके अपने इस वर्ण को बदलूंगी और गौरी होगी। भोलेनाथ ने कहा कि देवी पितामह तो हमें याद करते ही हम उनका स्मरण करेंगे तभी वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे, इसमें तपस्या की क्या जरूरत है। देवी ने कहा नहीं, और ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा तो काम रूप की सिद्धि हो जाएगी। कि काम बस भोले बाबा ने काली से गौरी बना दिया। देवी ने कहा ना मैं ब्रह्मा जी के ऐसे बुलाने से होंगी और ना मैं आपके करने से होंगी, मैं तप करूंगी, तपस्या करके गौरी बनूंगी। भोले बाबा ने कहा ये तो आप बिना तपस्या के भी अपना रंग बदल सकती हैं। कि नहीं, मुझे तप करना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे, पति के आज्ञा के बिना कोई कार्य किया जाए तो वो सफल नहीं होता, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। भोले बाबा ने कहा कि आपको तप पसंद है तो आप तप कर सकती हैं, तप तो मुझे भी प्रिय है, पर वर्ण बदलने के लिए तप करें ये क्या जरूरत है। कि नहीं, मैं बदलूंगी, वर्ण बदलने के लिए ही तप करने जाऊंगी। और भोले बाबा की आज्ञा ले करके माता पार्वती जहां उन्होंने पहले ही तपस्या की थी भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, वहीं जा करके तपस्या करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। अरुणाचल के समीप जाकर के मां पार्वती तपस्या करने लगी और उनकी सखी जो हैं जया और विजया वो सेवा में रहती हैं, वहाँ की देखभाल करती हैं। और माँ तपस्या करने बैठ गई वेदी बना करके। कुछ दिनों में वहाँ एक शेर आया, भूखा बाघ आया और वो उनको खाने के लिए जैसे आगे बढ़ा वैसे ही उसके हाथ पांव सब स्तंभित हो गए, आगे बढ़ ना सका। वो देवी को बड़ी प्यार की दृष्टि से देख रहा है।
देवी ने उस पर कृपा की और अब उसकी भूख प्यास सब मिट गई। अब वो देवी की सुरक्षा करने लगा और वहीं बैठ गया। बहुत दिन हो गए तपस्या करते हुए, फिर ब्रह्मा जी वहां पधारे। उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तपस्या करके तो लोग तुमसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सब सुख प्राप्त करते हैं, तुम्हें भी तपस्या की जरूरत है क्या? माता पार्वती ने कहा कि पितामह, मैं अपना ये वर्ण चेंज करना चाहती हूँ, वर्ण बदलना चाहती हूँ, मैं काली से गोरी होना चाहती हूँ और आप मेरे दादा होते हैं, क्योंकि हिमालय आपके पुत्र हैं तो इस नाते से आप मेरे दादा हुए। तो मेरा ये जो श्याम वर्ण है मैं वो बदलना चाहती हूँ। पितामह ने कहा कि तुम काली से गोरी हो जाओ और मैया ने वो अपना श्याम वर्ण था वो त्याग दिया और गोरी बन गई। बोले गौरा मैया की जय हो। और उस वर्ण से एक अष्टभुजी महाकाली प्रकट हुई। उनके अष्टभुजी हैं, उनके हाथों में अनेक प्रकार के शंख चक्र गदा धनुष खड़ग ये अस्त्र उनके हाथ में हैं। गौरी ने कहा कि जाओ शुंभ और निशुंभ का वध कर दो। और काली मैया ने जाकर के शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया और आकर के गौरी से प्रणाम किया। कालिका को उन्होंने कहा कि तुम सबकी रक्षा करना। उनको वरदान दे करके माँ गौरी भगवान शंकर के पास कैलाश आई और भगवान भोलेनाथ से बोली कि ये मैं उपहार के रूप में ये तोहफा लेके आई हूँ। शेर को दिखाया कि ये मैं लेकर आई हूँ उपहार। भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हें प्रिय है तो ये मुझे भी प्रिय है। और वो गणेशुर भोले बाबा ने अपना गढ़ बना लिया और उसका नाम सोमनंदी हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जब पहले कथा सुनाई थी मैंने कि भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ और वो अग्नि शांत नहीं हो रही थी। विशाल रूप ले लिया था भगवान शिव ने और वो जो अग्नि थी वो पूरे संसार को संतप्त कर रही थी, जला रही थी। सब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करो, ये संसार आपके ताप से जला जा रहा है, अपना ये रूप समेट लो। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने उसको पर्वत आकार कर दिया और यही पर्वत अरुणाचलेश्वर है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ये अरुणाचलेश्वर है ना, साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप हैं। एक भजन। बोले उमापति महादेव की जय। नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर बोला नाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर बोला नाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हो महाकाल की नगरी में, हो महाकाल की नगरी में
ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, तब थोड़ी सी सृष्टि रची गई थी और बहुत सारे दैत्य दानव पैदा हो गए और ये देवताओं को दुखी करने लगे। सब देवता भगवान नारायण के पास आए और नारायण ने उनको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। और नारायण ने हिमालय के पास आकर के वहाँ एक खोद करके कुंड बनाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित करी। अग्नि जला करके भगवान नारायण ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाई, मिट्टी की शिवलिंग बना करके, और वहाँ 1 सहस्त्र कमलों से पूजन करने बैठे। 1 सहस्त्र यानी 1000 कमल उन्होंने सुंदर खिले हुए एक इकट्ठे करके अपने पास गिन करके रख लिए। और सहस्त्र नाम से पूजन करने बैठे। सहस्त्र नाम में से एक नाम बोलते थे और एक कमल पुष्प महादेव पे चढ़ा देते थे। इस तरह उनकी पूजा चल रही थी। एक एक नाम करके सहस्त्र नाम उन्होंने बोले और कमल चलाते रहे। जब आखिरी नाम बोलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कमल है ही नहीं, आखिरी नाम बोलने के लिए कमल पुष्प है नहीं। वो अदृश्य रह करके महादेव ने उसको उठा लिया, छुपा लिया। भगवान नारायण ने चारों तरफ देखा, कमल पुष्प दिखाई नहीं दिया। और जो उन्होंने पूजा का नियम लिया था उसमें किसी को बोल करके बुला नहीं सकते थे, आवाज लगा करके बुला नहीं सकते थे। और जो माया से कमल कल्पित करके अगर चढ़ाते तो वो भी नहीं चढ़ा सकते थे। भगवान नारायण सोचने लगे कि अब करूं तो करूं क्या, पूजा कैसे संपूर्ण हो। फिर हरि ने सोचा कि मुझे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कमल नयन कहते हैं। अब उन्होंने अपना एक वाम नेत्र निकाल करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। ये मुझे सब कमल नयन कहते हैं और मेरे ये कमल जैसे नेत्र अगर सदा शिव को प्रिय हैं और इनके काम आ जाएं, इससे तो बढ़ के कोई बड़ी बात है ही नहीं। और नारायण ने अपना एक नेत्र निकाल करके महादेव को अर्पित कर दिया। भोले बाबा प्रसन्न हुए और जो मूर्ति में जो पूजा कर रहे थे मूर्ति में, उसी में से प्रकट हो करके सामने खड़े हो गए। नारायण को उन्होंने अपने गले लगाया और कहने लगे, माधव तुम्हें भी पूजा करने की जरूरत है, तुम्हें ये सब क्यों कर रहे हो? तुम में और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, हम दोनों अभिन्न हैं। जो तुम हो वो मैं हूं और मैं हूं सो तुम हो। हम में तुम में कोई अंतर नहीं है, फिर ये इतनी बड़ी पूजा क्यों कर रहे हो? नारायण ने कहा कि देवता बड़े परेशान करते हैं और देवताओं को दानव बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे त्रास पाने के लिए हमें कोई शस्त्र प्रदान करें। और भोले बाबा ने उनको चक्र प्रदान किया। नारायण को चक्र अर्पित कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब से सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ में रहा सबकी रक्षा करने के लिए। सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की दुर्वासा ऋषि से। उन्होंने कृत्या छोड़ी थी उनके ऊपर। अम्बरीश की बहुत सुंदर कथा आती भागवत में। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब हो गए इधर उधर भटकने लगे और वो घूमते घामते जमुना जी पे चले गए। पहले जमुना का जल जो है ना काला नहीं था। जमुना पे गए और उन्होंने वहां स्नान किया। तो जैसे महादेव उसमें घुसे तो जमुना का जल जो है काला पड़ गया। जमुना मैया अपने आदि दैविक रूप में सामने आई और कहने लगी, आज मैं धन्य हो गई, पवित्र हो गई, आपकी कृपा मुझ पे हुई। महादेव ने कहा, तुम वरदान मांगो। तो कहने लगी, आप यहीं इस रूप में विराजमान हो। और भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए, शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। और वो स्थान जो है वो हर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वहां से स्नान करके भगवान शंकर चले और जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे उधर दिगंबर ही घूमने लगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है। ऋषि पत्नियों का मन मोहित हो गया। उनके पतियों ने श्राप दिया कि तुम दिगंबर यहाँ घूम रहे हो, पतिव्रता स्त्रियों का के मन में काम का संचार करते हो, तुम लिंग रूप बन जाओ। और महादेव वहां अमरकंटक पे लिंग स्वरूप स्थापित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। भोले बाबा बड़े भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। ओ जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या बाबा गंगा जी ने कीनी, कौन तपस्या बाबा गंगा जी ने कीनी। अपनी जटा में भोले जग है जो दीनी। अपनी जटा में भोले जगे जो दीनी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी। जय हो।
कीनी, कौन तपस्या इन भक्तों ने कीनी। अपनी शरण में भोले जग है जो दीनी, अपनी शरण में भोले जगे जो दीनी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा। बोले कैलाशपति महादेव महादेव की जय। कैसे कि एक हंस हंसनी का जोड़ा था। जो अनीति राजा होता है ना, उसके पितरों की भी दुर्गति हो जाती है। उसकी तो होती ही होती है, लेकिन उसके जो पितर होते हैं ना, माता पिता की भी दुर्गति हो जाती है। एक हंस हंसनी का जोड़ा था। वो अपने घर से बहुत दूर उड़ते उड़ते चला गया। जब रुंग चुंग करके जब वो वापस आने लगे तो उनका घर बहुत दूर था और संध्या का समय हो गया, जब सब पक्षी बसेरे के लिए जाते हैं। उसने कौवे का घोंसला देखा। कौवे से कहा कि भाई हमें रात को रुक जाने दो अपने घर, सुबह हम चले जाएंगे। कौवा ने कहा ठीक है रुक जाओ। और वो हंस का जोड़ा कौवे के घोंसले में रात भर के लिए रुक गया। जब वो सवेरे जाने लगा हंस, तो उस कौवे की दृष्टि उसकी हंसनी पे पड़ी और उसका मन उसको देख करके विचलित हो गया। और वो कहने लगा कि ये हंसनी मेरी है, तुम जाओगे तो हंसनी को छोड़ करके जाओ, हंसनी मेरी है। हंस ने कहा ये मेरी पत्नी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं भला। लेकिन कौवा बोला हंसनी मेरी है, हंसनी को नहीं ले जाने दूंगा। दोनों में झगड़ा हुआ। गांव के मुखिया के पास गए दोनों। मुखिया जी को अपनी व्यथा सुनाई। हंस ने कहा कि मैं रात भर के लिए इसके यहाँ रुका और इसकी ऐसी नीयत खराब हो गई, मेरी हंसनी को जाने नहीं दे रहा। मुखिया ने कहा कि फैसला कल करेंगे, क्योंकि उनको झगड़ा करते करते शाम हो गई थी। शाम को पहुंचे तो सभा उठ चुकी थी। उन्होंने कहा तुम्हारा फैसला कल करेंगे, तुम कल आना। वो कहने लगे ठीक है कल आ जाएंगे। कौवा जो होता है ना, पितृदूत माना गया है। ध्यान से सुनने वाली कथा है, ध्यान से सुनने वाली। ये कौवा को ना पितृदूत भी कहते हैं। आप जब पत्तल डालते हो, अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, सबके घर में पत्तल पड़ रही हैं, पत्तल डालते हैं, कौवा को ही खिलाते हैं। ये पितरों का दूत माना गया कौवा को। तो जो मुखिया था ना, उसके पास कौवा गया, यानी जज मान लो, उसके पास कौवा गया शाम को और कहने लगा कि देखो अगर तुम मुझे हंसनी दिला दोगे तो मैं तुम्हारे पितरों को बता दूंगा कि किस गति में हैं, सुख भोग रहे हैं या कष्ट भोग रहे हैं। मैं तुम्हारे पितरों के बारे में बता दूंगा। उसके मन में लालच आया कि मैं अपने पितरों को देखूं कि मेरे पितर किस गति में हैं। उसने कहा ठीक है।
दूसरे दिन जब फैसला का समय आया तब मुखिया ने फैसला किया कि जो तेज गति से आगे निकल जाएगा हंसनी उसी की है। हंस ज्यादा तेज उड़ नहीं सकता और कौवा बहुत तेज उड़ जाता है। जब दोनों उड़ने लगे हंस पीछे रह गया और कौवा आगे निकल गया। मुखिया ने गांव के ने कहा कि हंसनी इसी की है। हंसनी को कौवा लेकर के चला गया। बड़े व्याकुल दोनों हंसनी। अब उस मुखिया ने कहा उससे, उस जज ने कहा कि भाई तूने हमसे कहा था कि तुम्हारे पितरों को दिखा दूंगा, तो हमें दिखाओ अब हमारे पितर किस गति में हैं। वो जज जो था वो अनीति परायण था। कौवा ने कहा चलो मेरे साथ, और वो ले जा करके एक कचड़े के ढेर पे जहां बड़े जीव जंतु बिलबिला रहे थे, दो जंतुओं को दिखाया और कहा तेरे पितर यही हैं, तेरे जैसे अनीति परायण राजा के पितरों की यही गति होती है, इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सत्य का साथ दो, किसी की मदद कर दो, लेकिन किसी को हो सके तो कष्ट मत दो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, सम रहो। सामर्थ्य नहीं है भला करने की तो कोई बात नहीं, भगवान ये नहीं कहते सामर्थ्य नहीं है तो भी भला करो, लेकिन कभी किसी का बुरा मत सोचो। वो ही तुम्हारी पूजा है, वो ही तुम्हारा सब कुछ है। अगर तुमने किसी का भला कर दिया, किसी के मन पर प्रसन्नता ला दी, किसी का कष्ट मिटा दिया, तो ये इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तब उसको प्रायश्चित हुआ। उस दिन से उसने अपने विचार बदले कि मेरी वजह से मेरे पितरों की ये गति हुई। मैं तेरे जैसे अनीति परायण जिसके पुत्र होंगे उनके पितरों की यही गति होगी। तो इसलिए जब बच्चा संस्कारी होता है तो पितरों को स्वर्गवास मिलता है, स्वर्ग में वास करते हैं वो। और जिनके बच्चे अनीति परायण होते हैं, दुनिया को कष्ट देते हैं, चाहे अपना भले बुरा हो जाए पर इसका बुरा करके रहेंगे, ऐसी इनकी जिनकी नियत होती है ना, उनके पितृ दुख पाते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये पुराण कहते हैं। संतों का साथ करो, संत कल्याणकारी होते हैं। हमेशा संतों का साथ, तुम्हें अच्छी बुद्धि देंगे। कोई भी संत होगा अच्छा, अच्छी ही बुद्धि देगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार महिषासुर नाम का दैत्य देवताओं को दुखी करने लगा और माता पार्वती अरुणाचल पर तपस्या करने के लिए चली गईं। वहां उन्होंने गौतम जी के दर्शन किए, गौतम ऋषि के, और वहीं उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और तपस्या करने लगी। सुलभा नाम की उनकी सखी थी, उसको वहां की रक्षा के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि तुम यहाँ की रक्षा करना। महिषासुर ने अपनी दूती को भेजा। जब उसको पता चला है कि सुंदरी तपस्या कर रही है तो महिषासुर ने अपनी दूती को भेजा। दूती ने कहा, दूती योगिनी का भेष बना करके आई और कहने लगी तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुकोमल हो, और तुम इतनी सब गुण तुम्हारे अंदर संपन्न हैं, लेकिन तुम तपस्या क्यों कर रही हो? तुम तपस्या छोड़ो, हमारे स्वामी महेश तीनों लोग त्रिलोकपति हैं और तुम्हारी जैसी सुंदरी तो उन्हीं के योग्य है, और तुम महिषासुर के पास चलो। देवी ने अपनी सखी से इशारा किया, इशारे से कहा कि इसको बाहर भगाओ। सखियों ने उसको दूती को बाहर भगा दिया और फिर वो दैत्य रूप में आकर के कहने लगी तू राजी से नहीं जाएगी तो तुझे महिषासुर जबरदस्ती ले जाएगा घसीटता हुआ। और दूती ने जाकर के महिषासुर को जो सूचना दी, वो बहुत क्रोध में आया और अपनी सेना सजा करके देवी से लड़ने के लिए आ गया।
क्योंकि इन दैत्यों ने ना स्त्री से ही मरने का, अयोनिजा स्त्री, ऐसे से ही मरने का वरदान प्राप्त किया था। और जैसे महिषासुर ने चढ़ाई की और माता ने अपने अंग से महाकाली को प्रकट किया, महाकाली दुर्गा को अष्टभुजी, इनके हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र हैं और वो विकराल ऐसी क्रोधित हुई कि उन्होंने महिषासुर को क्या, उसके साथ रक्त बीज और चंडमुंड जो थे सबका वध कर दिया। बोले साचे दरबार की जय हो। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। माँ ने सब दैत्यों को धराशायी कर दिया और तपस्या करने लगी। और एक दिन माँ स्नान करके भगवान शंकर के ध्यान में बैठी थी, ध्यान में बैठी थी, तभी वहां एकदम बड़ी प्रज्वलित ज्योति जलने लगी। ज्योति इतनी ऊंची जल रही है और माँ उसको निर्निमेष नेत्रों से एकटक देख रही हैं। देखते ही देखते उस ज्योति में से भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे, देवी अब बस करो, बहुत तपस्या कर लिया आपने, और हम और आप तो अभिन्न हैं, आप तो मेरी आदि शक्ति हैं, आप हमें और आपको अलग अलग क्यों समझती हैं? हम और आप एक ही हैं। और वहां जो वेदी बनी हुई थी, भोलेनाथ उस वेदी पर विराजमान हुए। माता पार्वती को उन्होंने अपने वाम भाग में बैठने को कहा और मैया ऐसी उनके साथ बैठी, ऐसी सटके बैठी कि जैसे बिल्कुल सिमट करके उनके अंग में ही प्रवेश हो गए। ये भोलेनाथ हुए अर्धनारीश्वर। भोले बाबा हमेशा अर्धनारीश्वर हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। महादेव को कोई जैसे भी भजता है ना, वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। एक बार महाराज एक व्यक्ति कावड़ लेने गया, कावड़ लेने के लिए गया, कावड़ भर के लाया। उसने कावड़ उठाई थी, थड़ेसुरी जो होती है ना, उसको रखते झुलाते नहीं है कहीं, वो कंधे पर ही रहती है। अगर कोई साध ले तो ठीक, ना साधे तो कुछ भी हो कंधे पर रहेगी, उसको कहीं झुलाते नहीं। ऐसी कावड़ उठाने का उसने संकल्प लिया और कावड़ उठा करके लाने लगा। उसके बहुत साथी भी थे, वो आगे पीछे हो गए। सब साथी आगे पीछे हो गए। अब उसका क्या था कि उसका थोड़ा ना पेट खराब हो गया। पेट खराब होने से उसने सबसे कहा, भैया तुम मेरी कावड़ ले लो, थोड़ी सी देर साध लो मेरी कावड़, ताकि मैं बाहर शौच करके आ जाऊं। सबने हंसी उड़ा दी। पहले तो ऐसी कावड़ उठाई है थड़ेसुरी, अब सबकी मदद मांगता है, तेरे साथ के कहाँ चले गए? भैया आगे पीछे हो गए। बहुत कहने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने अपने कंधे पे कावड़ नहीं ली, और वो कावड़ को कहीं झुला नहीं सकता था। किसी ने मदद नहीं की। पेट खराब होने से उसके कपड़े खराब हो गए महाराज, कपड़े खराब हो गए। दस्त जो लग गए तो पानी पानी उसके सारी टांगे खराब हो गई, कपड़े भी खराब हो गए। अब वो सब उससे कहते दूर रहे, दूर रहे, बदबू आ रही है, दूर रहे। आई देखो, सबसे पहले भोले बाबा इसी की तो कावड़ लेंगे, देखो कितनी बढ़िया कावड़ ला रहा है, ये खुद तो पवित्र है नहीं, और भोले बाबा क्या इसकी कावड़ लेंगे। मखरियां भिनभिनाने लगी, लेकिन उसने अपना विश्वास अटल रखा। सबकी बातें सुनी, सबके तायने सुने, अपनी कावड़ कंधे से नहीं हटाई।
सबने कहा इसकी कावड़ तो खंडित हो चुकी है, ये क्या कावड़ चढ़ाएगा। इसकी कावड़ देखो कैसे जा रहा है। सबसे पहले इसी की तो कावड़ लेंगे भोले बाबा। अरे अपने जैसे जैसे उनको ताने मारने आते थे, भाई मेरे को तो ज्यादा आते नहीं, तो वो वैसे मार रहे हैं और वो अगला सुनते जा रहा है, चुपचाप किसी से कुछ कह नहीं रहा है। कहते हैं ना, कोई गाली दे तो सुन लो, सुन लोगे तो भगवान न्याय करेंगे, और तुमने गाली दे दी तो फिर आपस का न्याय हो गया, फिर भगवान बीच में नहीं आते। सुनता रहा, जहां मंदिर था वहां पहुंच गया बेचारा तेज तेज चल के, साथी कोई था नहीं, सब पीछे हो गए, कोई आगे हो गया, उसको तो खाली चलना ही चलना था। चलता रहा, लोग बोलते रहे लेकिन वो चलता रहा। सबसे पहले महादेव के दरवाजे पे कावड़ चढ़ाने के लिए वो ही पहुंचा। पट बंद थे 4 बजे, 4 बजे और पट खुले भोले बाबा के। 4 बजे ना, उस समय जैसे पहले गया तो वो अकेला था दरवाजे पे, लेकिन पीछे से जो भीड़ आई ना, हट पीछे, तेरे अंदर बदबू आ रही है, तो पीछे पीछे, सबने बेचारे को पीछे कर दिया। बहुत लंबी लाइन लग गई, सबसे पहले लगा था लेकिन सबसे लाइन के पीछे पहुंच गए, बहुत लंबी लाइन, और उसको सबसे पीछे कर दिया। इसी की तो कावड़ लेंगे भोले बाबा, हम पवित्र हैं, हम कावड़ लेके आए, सबसे पहले हमारी चढ़ेगी। और महाराज बेचारे को धक्के लगा लगा के हट घिन आ रही है, मक्खियां भनक रही हैं। पहले सफाई तो कर ले जाके, लेकिन उसको झुलानी नहीं थी कावड़, उसको अपने कंधे पर रखनी थी। मुसीबत चाहे कितनी भी पड़ जाए, लेकिन कावड़ कंधे से नहीं उतारी। खुले हुए पट महादेव के बंद हो गए। जैसे और लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, पट बंद हो गए दोबारा से, और मंदिर से आवाज आई, मेरा हगा भगत आकर के कावड़ चढ़ाएगा तब सबकी कावड़ चढ़ेगी, पहले मेरे हगा भगत की कावड़ आगे आनी चाहिए। चले हगा भगत कावड़ चढ़ाएगा। अब सब देख रहे हैं इधर उधर, अब हगा भगत को कहाँ ढूंढे, वो सबसे पीछे। अरे भैया हगा भगत को बुलाओ, 2-4 गए, नहीं तो हम भी खड़े रहेंगे, क्योंकि पट तो बंद है, पट तो तभी खुलेंगे जब हगा भगत आगे आएगा। आजा भैया आजा। अब उसका आदर कर रहे हैं, भगवान जिसका आदर कराना चाहते हैं ना, करा देते हैं। आजा भैया, आ तू आगे आ। अब जब सबसे वो आगे आया तब पट खुल गए अपने आप, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा भैया। उसी स्थिति में उसकी कावड़ स्वीकार करी भोले बाबा ने, उसने कावड़ चढ़ाई, तब सबकी कावड़ चढ़ी। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, उनको कोई रिझाने वाला चाहिए। मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ घनी मंदिर में। मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ घड़ी मंदिर में। मंदिर में भोले, मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर। मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ घड़ी मंदिर में। मैं कैसे तनेर जाऊं रे भोले, भीड़ घड़ी मंदिर में। मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ बड़ी मंदिर में। मंदिर में भोले भोले, मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में। मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले,
घड़ी मैं बेल के पत्ते लिए, सावन की रिमझिम लगी झड़ी, बारिश की रिमझिम लगी झड़ी, बारिश की रिमझिम लड़ी झड़ी। मैं कैसे तुम्हें चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में, मैं कैसे तुम्हें चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में बोले मंदिर में बोले मंदिर में, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में। जय हो मैं भांग गोट कर ले आई, मैं भांग गोट कर ले आई, तू कर दे मेरी मन चाही, तू कर दे मेरी मन चाही। मैं कैसे तने पिलाऊं रे भोले, भीड़ घड़ी मंदिर मैं कैसे तने पिलाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में भोले मंदिर में, मंदिर में बोले मंदिर में, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले, भीड़ लगी मंदिर में। मैं कैसे कावड़े चढ़ाऊं रे बोले, भीड़ लगी मंदिर में। जय हो तू नीलकंठ कैलासा है, तू नीलकंठ कैलासा है, सबकी कर दे पूर्ण आशा है, सबकी